हेलो हेलो हेलो। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र का स्वागत करता हूं। देखिए मैं कुशवाहा सर मैथ और रीजनिंग 2 चैप्टर आप लोगों को लाइव क्लासेज और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। और साथ में ये पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक, रेलवे के पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक, जीके और जीएस, ये दोनों का लाइव क्लासेज और पीडीएफ दोनों चीज़ मिलेगा। ये जितना भी क्वेश्चन है पूछा हुआ खान सर का मैथ से लिया गया है, खान सर के बुक से लिया गया है। जितना भी क्वेश्चन है ये खान सर के बुक से है। और ये लोग आप लोगों को क्या होगा, इसका हम रिव्यू करेंगे। हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करेंगे, एक रिवीजन करा देंगे। इसके लिए हम स्पेशल टीचर भी मंगाएंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह वो भी पढ़ाएंगे। और क्या कहते हैं, जीके और जीएस, ये दोनों चैप्टर का बुक से ही आपको डील होगा। जितना पूछा हुआ 11,000 क्वेश्चन है, ये 11,000 और 15,000, ये जो विज्ञान का नया बुक आया है 15,000 क्वेश्चन बैंक, उसका ये दोनों का लाइव क्लासेज और पीडीएफ साथ में मिलेगा। देखिए कैसे हम लोग इसको देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है भारतीय संविधान भारत में कौन सा वर्णित करता है। भारतीय संविधान भारत को कौन सा वर्णित करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। दिया है ऑप्शन में राज्यों का मंडल, दूसरा है राज्यों का संघ। ऐसा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कैसे वर्णित है, राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, राज्यों का संघ है। इसी तरह आगे देखिए क्वेश्चन में, सार्वजनिक हित याचिका संकल्प शुरुआत कहाँ से किया गया था। सार्वजनिक हित याचिका संकल्प शुरुआत कहाँ से हुआ था, यूएसए से। कहाँ से हुआ था, यूएसए से। कहाँ से शुरुआत हुआ था, यूएसए से, यूएसए से हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान से ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव, भारतीय संविधान पर आपके एग्जाम में पूछता है, भारतीय संविधान के ऊपर सबसे किसका अधिक प्रभाव रहता है, सबसे ऊपर किसका प्रभाव रहता है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रजातांत्रिक की जड़, प्रजातांत्रिक का जड़ जो है निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है, साम्यवाद के द्वारा। साम्यवाद के द्वारा जो है प्रजातंत्र की जड़ जो है निम्न द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा, भारतीय साम्यवाद के द्वारा खत्म किया जा सकता है। भारतीय संविधान है क्या है, भारतीय संविधान क्या है, ऑप्शन है बहुत कठोर है, बहुत ही कठोर है, कठोर है, लचीला है, अशांत कठोर और अशांत लचीला है, उपयुक्त में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संविधान कैसा है, उपयुक्त में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तर्ज पर क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष है क्या है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी में देखिए, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ ये है यहाँ कोई धर्म, यहाँ हर एक धर्म का वरीयता दिया जाता है। उसका कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होता है। जितना भी भारत में राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसका अपना कोई अति नहीं होता है। उसका क्या होता है, उसका कोई राज्य का अपना धर्म नहीं होता है। यहाँ हर एक धर्म के मान्यता पर आता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ कटा हुआ है चार्ट 5 में। देखिए, किस देश में सबसे पहले विश्व में लिखित संविधान दिया।
कहता है किस देश ने सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले किस देश ने संविधान दिया था लिखित रूप से? विश्व में सबसे पहले कौन सा देश है जो संविधान को लिखित रूप में दिया था? कौन सा देश दिया था? अमेरिका। विश्व में सबसे पहले अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो लिखित संविधान दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान किस देश में सबसे विस्तृत है? सबसे विस्तृत कहाँ पर है? भारत में। सबसे, अगर विश्व में संविधान किस देश में सबसे बड़ा है, विस्तृत है, सबसे विशाल है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में विश्व में सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा संविधान किसके पास है? भारत के पास। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा विश्व में लिखित संविधान किस देश ने सबसे पहले दिया था, तो अमेरिका। सबसे पहले कौन दिया था? अमेरिका। ये जितना भी क्वेश्चन है आपको प्रीवियस क्वेश्चन के ही हम क्या करते हैं, आगे देखिए दिया है संविधान के किस संबंधित, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया हुआ वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं देता, कहता है वह वयस्क को मताधिकार नहीं देता है। दूसरा है प्रत्यार्थी निर्वाचन से परिमार्जित हुआ है, वह बहुदलीय निकाय था, वह कोई भी समिति के माध्यम से काम करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी, वह वयस्क को मताधिकार पर आधारित नहीं है। यहाँ है क्या, संविधान सभा से संबंधित निम्न कौन सा कथन सही है? जो संविधान है वयस्क पर, और एक वह कोई भी समिति के माध्यम से काम करता है। जो भारत में जितना भी अभी प्रधानमंत्री पीएम क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी के संरक्षण में पूरा भारत का जो देश है उनके संरक्षण में क्या कर रहा है? संचालन हो रहा है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? ऑप्शन में दिया है 4 को। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अक्षांशीय पद्धति प्रशासन की राज व्यवस्था है, संसदीय पद्धति की शासन व्यवस्था है, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत न हो। गणतंत्र का मतलब ये होता है जिस कोई भी राज्य में, राज्य जहां पर अध्यक्ष जो है वो वंशावृत्ति न हो। गणतंत्र का मतलब है यहाँ पर कोई भी जाके आपका अगर एज अगर 30 वर्ष या 28 वर्ष हो गया है, 21 वर्ष से ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए आप उसका मताधिकार जन समूह से लेके आप बन सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ है गणतंत्र का अर्थ ये है कि राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशागत न हो। जैसे अगर बिहार में नीतीश कुमार के संरक्षण में पूरा बिहार का संचालन हो रहा है, वो वंशावृत्ति न हो, नीतीश का अगला पीढ़ी आके न फिर मुख्यमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं है। ये क्या है? जनता पर प्रतिनिधित्व है, ये जनता के प्रतिनिधित्व है और जनता द्वारा संचालन होता है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान में कितने सदस्य है? कैबिनेट में ये दिया है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? इसमें कितने सदस्य है? 389 सदस्य है। आगे दे वोयल योजना असफल का मुख्य कारण क्या था? वोयल योजना का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य असहमति। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग था, जो भारत में अथी है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में समिति न हो पाना, ये दोनों आपस में तालमेल नहीं करने के चलते वोयल योजना असफल का मुख्य कारण हुआ। जैसे कोई कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों मिलकर कोई समिति बनाया, दोनों में तालमेल नहीं होने के कारण क्या हुआ, ये योजना बना था, ये योजना असफल रह गया। आगे देखिए क्वेश्चन है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रकाशित किया गया था, वह एक शुभ दिन था। संविधान के रूप में देने वाले यह इच्छा थी। अंग्रेजों इस तारीख से पहले भारत छोड़ के तैयार नहीं थे। इसमें दिया आगे को डी ऑप्शन में दिया है
इस दिन 1929 के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के अनुरूप नहीं है, इसलिए आगे देखिए। क्वेश्चन दिया आगे, भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे क्वेश्चन है 9 में, भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत एक संपूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। ये देखिए कितना पूछा है। आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा है 2006, चेन्नई में भी पूछा है 2006। ये क्वेश्चन बैंक ही है। आगे देखिए, कहता है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितने समितियों का गठन था? भारतीय संविधान जो है इसमें कितने समिति को गठन किया गया था? कितने समिति थे? 17 समिति थे। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान तैयार करने के लिए कितने समिति का गठन हुआ था? 17 समिति का गठन हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन में है, संविधान निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? कहता है संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल था, मुस्लिम लीग भी शामिल था, साम्यवादी दल भी शामिल था, हिंदू महासभा नहीं शामिल था। ये नहीं थे। संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? हिंदू महासभा का जो दल था वो शामिल नहीं था। किसमें? भारतीय संविधान के निर्माण में। आगे देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा दल भारतीय संविधान से संबंधित नहीं था? फिर वैसा ही क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, उपयुक्त में सभी। हिंदू महासभा भी उस समय नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं था? कौन था? हिंदू महासभा। हिंदू महासभा जिस समय भारतीय संविधान का गठन हो रहा था उस समय हिंदू सभा जो था वो संविधान के निर्माण में अपना सहयोग नहीं दिया। आगे देखिए, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत अथवा इंडिया। क्या नाम है? भारत अथवा इंडिया। हिंदी में भारत कहिए, इंग्लिश में इंडिया कहिए, जो कहिए। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्र का स्वागत करता हूं। मैथ और रीजनिंग ये जो चैप्टर मेरा पर्सनली हम आपको लाइव क्लासेज और पीडीएफ देंगे। मैथ और रीजनिंग ये दो चैप्टर से मैं खुद आप लोगों को एक एक चैप्टर से लगभग आपके 300 न्यूनतम 300 और 400 के बीच में कोई चैप्टर में अगर अधिक होगा तो हम 500 या 600 चैप्टर यहाँ से लाइव क्लास देंगे। और रीजनिंग में भी वैसे ही आप लोगों से अभ्यास करवाएंगे जितना क्वेश्चन होगा। और ये हम थ्योरी दे रहे हैं, जीके और जीएस का हम थ्योरी बता रहे हैं। एक आप लोगों के शिक्षक आएंगे जो खान सर के बुक से प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी है उसका हम लोग अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे आपको एग्जाम का नज़दीकी आएगा उतना हम अधिक लाइव क्लासेस देंगे। और साथ साथ इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल कुशवाहा टेलीग्राम चैनल पे। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर।
स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुबारी मुकदमा। बेरुबारी एक मुकदमा है जो सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। वह कौन सा था? ऑप्शन बेरुबारी मुकदमा। एक मुकदमा है, कोई मुकदमा था बेरुबारू नाम के, जो सर्वोच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आगे क्वेश्चन दे, गति जनगण गीत दिया है, गीत जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? जो एक गीत है जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष इसको स्वीकृति मिला था? कब मिला था? 1950 में। ये सब क्वेश्चन जितना है आपको क्या है? प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन का हम आप लोगों को अभ्यास कराएंगे जीके और जीएस पे, ये 2 चैप्टर, और साथ साथ इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये खान सर का बुक है 11,000 क्वेश्चन बैंक, और नया जो बुक आया है 15,000 साइंस का क्वेश्चन बुक। इस बुक से आप लोगों को क्या होगा? लाइव क्लासेज हम अभ्यास कराएंगे, रेगुलर अभ्यास करेंगे। इसका अलग से हम टीचर लाएंगे, और हम पर्सनली आप लोगों को मैथ और रीजनिंग, ये 2 चैप्टर आप लोगों को लाइव क्लासेज और पीडीएफ दोनों देंगे। आगे देखिए, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना कितने प्रस्ताव किया था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को कितने प्रस्ताव किया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखिए, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द किसने दिया था? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये 2 प्रस्तावना क्या हुआ था? प्रयोग किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 32 में है, निम्नलिखित में कौन भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत का कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य? संविधान का प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे में देखिए इसी में है संविधान द्वारा जोड़ा गया, यहाँ संविधान का प्रस्तावना है। यहाँ भी देखिए प्रस्तावना में उपयोग किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। देखिए कहीं कहीं क्या करता है, आपका क्वेश्चन को आंसर बना देता है और कभी आंसर को क्वेश्चन बना देता है। यही खेल करता है आपको एग्जाम में। आगे देखिए, कहता है क्वेश्चन 25 में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ? स्वतंत्र भारत के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? सबसे पहले विभाजन कांग्रेस के कब हुआ? स्वतंत्रता के बाद 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। आगे देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के एक बार और देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, भारत जब स्वतंत्रता प्राप्ति किया उसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
पहली बार विभाजन कब हुआ? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। आगे क्वेश्चन है कथन। ये कथन निष्कर्ष है। कथन है पूना समझौता ने सांप्रदायिकवाद का प्रयोजन विफल कर दिया। पूना समझौता ने सांप्रदायिकवाद का प्रयोजन विफल कर दिया। किस कारण विफल हुआ? कारण दिया है, इसमें 2 कारण है। कारण कौन कौन है? इसने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संप्रदाय एवं राज्य विधानसभाओं को सीटें के आरक्षण के मार्ग में प्रस्ताव दिया, कूट दिया है। यहाँ दिया है, एक कथन दिया है और एक कारण दिया है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा कथन के अनुरूप ही कारण होगा। जैसा कथन कहता है उसके अनुरूप होगा। और यह जब क्वेश्चन आप बताइएगा, क्वेश्चन जब आप बनाने जाइएगा, इसमें बच्चा वाला ज्ञान रखिएगा। बच्चा वाला ज्ञान का मतलब है, बच्चे का अगर मीठा देते हैं तो बच्चा कहता है मीठा, अगर तीता खा लेता है तो क्या कहता है? तीखा। इसलिए अपने मन से कोई आर्गुमेंट मत जोड़िएगा। जब अपने मन से आर्गुमेंट जोड़िएगा तो ये क्वेश्चन आपको गलत करा देगा। इस क्वेश्चन में कथन और आर्गुमेंट जो है, कथन और कारण, कथन के अनुरूप ही कारण दिया रहेगा। कथन के अनुसार ही कारण होगा। कथन से बाहर कुछ भी आर्गुमेंट दिया रहेगा, वो अपने मन से जोड़ के नहीं बनाना है। ऐसा दिया है तो ऐसा होगा। अगर कहता है कथन में दे देगा आम खट्टा है, कारण 2 दे दिया, या आम खाने योग्य नहीं है। दूसरा दे देगा सभी आम खट्टे होते हैं, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा दिया है सभी आम खट्टे होते हैं, ऐसा नहीं था कथन में। कारण में दे दिया है सभी क्या है? सभी आम खट्टे होते हैं। तो कथन के अनुसार ही कारण का परिणाम आएगा। इस क्वेश्चन में कथन पर मेन ध्यान दीजिएगा। कथन के अनुरूप ही कारण होगा। अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है। अन्य सोचन आप अगर दिमाग के इस क्वेश्चन पर सोचने पर अगर मजबूर कीजिएगा तो आपका आंसर गलत दे आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला दे ए और आर दोनों सही है। आर एक का सही व्याख्या करता है। आर जो है एक का सही व्याख्या करता है। दूसरा दिया है, देखिए ए और आर, ए और आर दोनों सही है। कहता है पूना समझौता में सांप्रदायिकवाद का प्रयोजन विफल कर दिया। पूना समझौता हुआ था, उसमें सांप्रदायिक जो आवाद हुआ था उसमें क्या था? प्रयोजन विफल कर दिया गया। पहला कारण कथन दिया है। कारण है क्या? इसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सांसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण के मार्ग का प्रस्ताव किया था। ऐसा संविधान में जो है एक भी सही है और 2 भी सही है। और एक के अनुसार एक की सही व्याख्या करता है आर, एक का सही व्याख्या करता है आर। मतलब क्या? ये जो संविधान का आपको नॉलेज नहीं होगा ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मुख्य प्रस्तावना में क्या है? मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, विश्वास, धर्म, अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? प्रस्तावना का एक भाग कौन है? फेडरलिज्म, ये नहीं है। धर्मनिरपेक्ष है, समाजवाद है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है और ई में है सभी। ये जो शब्द दिया है ये नहीं है। आगे देखिए, प्रस्तावना में वह प्रावधान जो
सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। क्या? पंथ निरपेक्षता से, समाजवाद से, गणतंत्र से और प्रजातंत्र से। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रजातंत्र। ऑप्शन कौन सा होगा? प्रजातंत्र। ऑप्शन कौन सा होगा? प्रजातंत्र। हेलो। आगे देखिए। क्वेश्चन कहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यकता नहीं है। कौन सा नहीं है? आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए, दो पार्टियों के सिद्धांत का विकसित है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोग है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे क्वेश्चन दिया है
निम्नलिखित में से संविधान के कौन सा एकात्मक लक्षण है? संविधान के एकात्मक लक्षण कौन है? भारत राष्ट्रपति दिया है ऑप्शन ए में, राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है। संविधान सकारात्मक मशीनरी ठप कर पड़ गई है। जब राष्ट्रपति किसी भी राज्य का प्रशासनिक अधिकार अपने राज्य में हाथ में ले सकता है, यदि संविधानात्मक मशीनरी वहाँ का जो जिस राज्य का काम काज ठप हो गया है वह क्या करेगा? राष्ट्रपति अपने हाथ से काम कर लेगा। एकल संगठित न्यायपालिका हो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो, ये सभी संविधान में कौन सा एकात्मक लक्षण है? ये सभी लक्षण है। उपयुक्त ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। आंसर कौन हो जाएगा? डी। आगे देखिए, कहता है संविधान में उद्देशिका में क्या वर्णित है? उद्देशिका में क्या वर्णित है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष में एक बदशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहां से ले लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? कनाडा से। भारतवर्ष में बदशाली केंद्र संघीय पद्धति किस देश से लिया गया है? कनाडा से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक विशिष्ट संविधान निर्माता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? कौन लिया गया है? न्यायिक प्रक्रिया। ये कहता है विशिष्ट संविधान निर्माता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? विशिष्ट जो संविधान निर्माता थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया था? तो न्यायिक पुनरावृत्ति अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को बर्खास्त करने का जो ये अथी है ये कहाँ से लिया गया है? ये सभी अमेरिका से ही लिया गया है। ये सब अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन है भारतीय प्रशासनिक ढांचा के मॉडल किस देश से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से। भारतीय प्रशासनिक जो ढांचा है किस देश से लिया गया है? ग्रेट ब्रिटेन से। राष्ट्रभाषा परिपर्त घटना किस गठन में हुआ था? गठन कब हुआ था? 1950 में। राष्ट्रभाषा परिषद की घटना कब हुआ था? 1950 में। आगे क्वेश्चन दिया है भारतीय शासन व्यवस्था का एक प्रतिनिधित्व लोकप्रिय घटक समावेशी करने की प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? किस एक्ट के तहत? भारतीय परिषद एक्ट 1861 के तहत। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारत के समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? अल्पकालिक सिद्ध कौन सा हुआ? इसका ऑप्शन कटा हुआ है। आगे देखेंगे अगला अथी में 45 नंबर में देखिए, इनमें से कौन सा जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं था? 1946 में संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कौन? ये देखिए 1946 में जो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी उस समय नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन 46 में, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन होता है? सच्चिदानंद थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद। आगे क्वेश्चन देखिए, संविधान के मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। संविधान के मसौदा तैयार करने वाला समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर।
क्वेश्चन है 41 में, भारतीय संविधान व्यवस्था के एक प्रतिनिधित्व लोकप्रिय घटक समाविष्टि करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? भारतीय परिषद एक्ट 1861 के तहत। आगे क्वेश्चन लिखने, कौन सा भारत समेत विस्तृत संवैधानिक प्रयोग में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था? कौन सिद्ध हुआ था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1784। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, धार्मिक संप्रदायों और अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा किसके विशिष्ट लक्षण था या किस अधिनियम के तहत था? 1919 के अधिनियम, भारतीय सरकार 1919 के अधिनियम था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा, ये जो अलगाववादी प्रथा था 1919 में सरकार अधिनियम बनाया था। आगे देखिए, कहता है संविधान में मसौदा तैयार करने वाला समिति का अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले भी बताया, BR अम्बेडकर। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता सभा में कौन संवैधानिक सलाहकार थे? कौन थे? BN राव। भारत के संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। कौन थे? BN राव। आगे देखिए, क्वेश्चन है 44 में, संविधान सभा के सदस्यों, भारत में संविधान प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? विभिन्न प्रदेशों में विधानसभा से चर्चित करके, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के चयनित करके। 49 में दिया है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरा नंबर में आ गया, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन होगा। अब जो क्वेश्चन होगा नागरिकता से, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज, इससे संबंधित क्वेश्चन हम अगले लाइव क्लासेज में देखेंगे। मैं कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्रों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट से आप लोगों को लाइव क्लासेज और PDF, ये दोनों चीज़ कुशवाहा क्लासेज पर मिलेगा। आप लोग कुशवाहा सर यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।